चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। पुराने ग्रामर, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर के नाम से भी जानते हैं, पुराने ग्रामर या ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 प्रकार या भेद होते हैं। नाउन के कितने होते हैं? 5 प्रकार या भेद होते हैं, जो कि निम्नलिखित है। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वह नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति कहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को यहाँ पर रोकना है, ध्यान देना है, समझना है। खास व्यक्ति यानी पार्टिकुलर्स जो होगा, पर्सन होगा, पार्टिकुलर्स इंडिविजुअल पर्सन्स होगा, उसके स्थान भी पार्टिकुलर्स होंगे, वस्तु भी पार्टिकुलर्स होगा। स्थान हो या वस्तु हो या व्यक्ति हो, ये पार्टिकुलर्स होगा, इंडिविजुअल होगा, के नाम का बोध हो, पार्टिकुलर्स होगा, इंडिविजुअल होगा, खास होगा, खास नाम का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? वह नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, खास शब्दों को आपको यहाँ पर महत्व दीजिए। खास अर्थात इंडिविजुअल हुआ, पार्टिकुलर्स हो गया, उस व्यक्ति को ही हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं यानी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए पढ़िए, जैसे राम क्या हुआ? राम एक खास व्यक्ति का नाम हो गया, एक इंडिविजुअल्स हो गया, ये हो गया, एक पार्टिकुलर्स हो गया। पटना क्या है? शहरों तो बहुत सारे हैं, लेकिन पटना एक खास शहर हो गया, आपका इंडिविजुअल हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया। संडे जो दिन जो है वो भी एक पार्टिकुलर्स दिन हो गया। दिन तो बहुत सारे हैं आपके, तो पार्टिकुलर्स हो गया, इंडिविजुअल दिन हो गया संडे। जनवरी जो है ये मंथ है, आपके इंडिविजुअल हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, खास महीना हो गया। होली जो त्यौहार में भी एक बहुत सारे त्यौहार है, लेकिन होली जो हो गया पार्टिकुलर्स हो गया, खास हो गया, इंडिविजुअल हो गया, एटसेट्रा। जो क्या है? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला जो हम लोग पढ़ते हैं कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी नाम से समझ रहे हैं हम लोग कि किसी जाति समूह का बोध होगा, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह नाउन जिससे जाति भर का बोध हो, पूरा जाति उसका लेना होगा। यानी गाय है तो गाय का जाति होगा, घोड़ा हुआ तो घोड़ा का जाति होगा, जिस भी कुत्ता हुआ तो कुत्ता का, बिल्ली हुआ तो जिसका जो जाति है, यानी वह नाउन जिससे जाति भर का बोध होता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? यानी कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए है काऊ, गाय बोल दिए, यानी गाय का अपना एक जाति है। गाय जो है बकरी से अलग है, भेड़ से अलग है, अलग अलग चीज़ें जानवरों से अलग है, इसलिए गाय का अपना अलग जाति है। बुक लिख दे, किताब का अपना एक अलग ही है। और पेन जो है, पेन भी एक अलग तरह का किस्म की चीज़ें हैं। बॉय जो लड़का जो है, लड़का का एक अलग जाति है अपना, लड़की का एक अलग जाति है। इस तरह से जो अलग जातियों के बारे में बताएं, उसे हम लोग कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा क्या है? वह नाउन जिससे जाति भर का पूरा बोध हो रहा, पूरा जाति है। अगर आप गर्ल बोल दिए तो पूरा लड़की, दुनिया में संसार में बहुत सारी लड़की है, सभी को एक साथ ही बोल दिया गया गर्ल। बॉय अगर लड़का बोला गया तो सभी लड़के को एक साथ ही ले लिया गया है, यानी बॉय हो गया। तो इस तरह से जो जाति के बारे में बताया उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन्स क्या है? यानी समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा क्या है? वह नाउन जो व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों, व्यक्ति, वस्तु या जानवरों के समूह का बोध कराए, ग्रुप को बताए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह अर्थात ग्रुप को बताए, समूह को बताए, उसे क्या हुआ? कलेक्टिव नाम से ही समझ रहे कि समूह है, उसका कलेक्टिव मीन्स ही होता है समूह। समूहवाचक संज्ञा वह नाउन जो व्यक्ति, वस्तु या जानवरों के समूह का बोध कराता है, समूह का, यानी ग्रुप में है। जैसे हम लोग क्या कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए क्लास जो है कोई एक चीज नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है, क्लास एक समूह है। यानी क्लास वो जो है आपका समूह हो गया। क्राउड, भीड़ भी होता है, तो भीड़ भी होगा तो समूह होगा, एक नहीं होगा, वो बहुत सारे हो गए। टीम जो है, टीम भी एक मतलब बहुत सारे ग्रुप को सही बनता है, तो टीम भी हुआ आपका कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। फैमिली बोले तो परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए वो भी समूहवाचक हो गया। बंच, गुच्छा होता है, बंच भी एक समूहवाचक है, एटसेट्रा। इतने ये सभी जितने भी वर्ड है, सब शब्द है, सब समूहवाचक शब्द है, इसलिए ये सब उदाहरण हुआ समूहवाचक शब्द का। मटेरियल अगला जो है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह नाउन जिसे माप या तोला जा सकता है, तोला जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? किंतु गिनती नहीं किया सकता है। माप ये तोल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन उसको आप गिन नहीं सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात हम लोग उसे माप तोल कर सकते हैं, किंतु गिन नहीं कर सकते, काउंट नहीं करेंगे, काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको वेट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन्स कहते हैं या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल पे है, उदाहरण में है आपको वाटर, पानी को गिन नहीं सकते, पानी को वजन कर सकते हैं, आप लीटर में ले सकते हैं, ठीक है। मिल्क, दूध, उसको भी गिना नहीं जा सकता, उसको वजन किया जा सकता है। गोल्ड जो सोना, उसको भी गिना
नहीं जा सकता, उसको वजन किया जा सकता है। ये सभी जो उदाहरण है और भी बहुत सारे उदाहरण है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस तरह के जो भी होंगे यानी माप तोल कर सकते हैं किंतु उसको गिन नहीं सकते, उसे हम मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा क्या है? यानी वह नाउन जिससे अवस्था, गुण या कार्य का बोध होता है। अवस्था, गुण या कार्य का बोध होता है, वह नाउन जिससे भाव का बोध है, यानी भावनाओं को बोध कर सकते हैं, उस नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? उस नाउन वाले शब्द को कहते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? यानी वह नाउन जिससे अवस्था, गुण या कार्य का बोध, अवस्था, गुण या कार्य का बोध, उससे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे गुडनेस है, गुडनेस यानी अच्छाई जो है कि गुण है उस व्यक्ति का। काइंडनेस, दयालुतापन, काइंडनेस जो है वो भी गुण है। ग्रेटनेस जो महानता वो भी गुण है उसका। हॉनेस्टी, ईमानदारी भी उसका गुण है। लव, प्यार उसका गुण है। डेथ, मृत्यु भी उसका गुण होता है, यानी उसके जो भावनाओं, भाव को व्यक्त कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी वह नाउन जिससे उसकी अवस्था, गुण या कार्य का बोध होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में हो गया गुडनेस, काइंडनेस, ग्रेटनेस, हॉनेस्टी, लव, डेथ एटसेट्रा हो गया। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद के बारे में पढ़े, जो कि ट्रेडिशनल ग्रामर का अनुसार हुआ है। यानी 5 भेद होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में इस चीज़ों को पढ़े, आपको समझे। वीडियो को अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।